ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने तपस्वी मूर्त बच्चों के प्रति। डेट 22 जून 2022। वरदान है, बुराई में भी बुराई को न देख अच्छाई का पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। बुराई में भी बुराई को न देख अच्छाई का पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। देखिए, हम बाबा के बच्चे बने हैं। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं। इसमें हर सेकंड एजुकेशन भी रहता है, हर सेकंड एग्जामिनेशन भी रहता है। लौकिक में जब स्कूल में जाते हैं तो स्कूल का टाइम अलग रहेगा, पढ़ाई का टाइम अलग रहेगा, टेस्टिंग टाइम अलग रहेगा, वो हमको मालूम रहता है। लेकिन यहाँ हम लोगों को बाबा जिंदगी जीने का कला सिखा रहे हैं। तो जो ईश्वरीय ज्ञान है ना, हर सेकंड आपको टेस्टिंग रूप पेपर के रूप में आ जाएगा। तो उस क्वेश्चन को आप आंसर देंगे तभी अगले दर्जा में, नेक्स्ट क्लास में आप पास हो सकते हैं। क्वेश्चन आ गया इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हिलाने के लिए आया, ऐसा नहीं है। आपको कुछ सिखाने के लिए आता है, अनुभवी मूर्त बनने के लिए आता है, क्योंकि उससे भी फाइनल एग्जाम में और भी टफ क्वेश्चन आने वाला है। तो जितना छोटे छोटे एग्जाम को आप पास करते जाएंगे ना, तो फाइनल एग्जाम के लिए आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, स्ट्रेंथ आएगा आपको। तो ऐसे ही आप जब लौकिक जिंदगी में जाते हैं, लौकिक परिवार में जाते हैं, सेवा के लिए जाते हैं, आपके आगे कोई गुस्सा कर सकता है, आपको इंसल्ट कर सकता है, एक्सपेक्टेशन के अनुसार रिजल्ट्स नहीं मिल सकता है। लेकिन ऐसे क्यों हुआ, क्या हुआ, सोचने का जरूरत नहीं है। उसमें भी बाबा ड्रामा मुझे कुछ सिखाना चाहता है। तो उस स्थिति से, परिस्थिति से, सिचुएशन से मुझे क्या सीखना है, अपनी जिंदगी में क्या धारणा करनी है, क्या परिवर्तन लाना है। देखिए, लौकिक में भी क्या होता है ना, ऐसे कहते हैं, माँ ही बच्चों के लिए पहला टीचर है। माँ सिखाती है ना कैसे कपड़ा पहनना है, लोगों के साथ कैसे बात करना है, कैसे भोजन बनाना है। तो जो जिंदगी जीने का बहुत कुछ जो एजुकेशन है, माँ द्वारा बच्चों को मिलता है। ऐसा नहीं कि स्कूल पढ़ाई में जो देते हैं वही एजुकेशन है, ऐसा नहीं है। तो आज भी पंच तत्व, दुनिया, ड्रामा, बाबा, माया, वो सभी आपको परफेक्ट बनाना चाहते हैं। तो संगमिक होने के कारण जो भी आपकी जिंदगी में पाठ चलता है, उसमें समझ लीजिए उसमें कुछ कल्याण है। तो उसमें मुझे क्या पाठ सीखना पड़ा, क्या अनुभव मिला, ये हमको जानना है, उसको परखना है और उसको लेना है, बाकी को छोड़ देना चाहिए। इस स्कूल में जाते हैं, होमवर्क देते हैं, क्वेश्चन देते हैं, आंसर लिखकर जाते हैं हम स्कूल में। नेक्स्ट डे ब्लैक बोर्ड में वो लिखते हैं, स्पेशली जो मैथमेटिक्स का रहता है, अकाउंट्स का रहता है, हम उसके साथ क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। जहां भी मैंने गलत किया है वो ठीक करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और नेक्स्ट वो गलती नहीं करेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे, कोई व्यक्ति द्वारा कोई सिचुएशंस आया,
उसको बुराई मत समझो, बुराई में भी अच्छा पाठ सीखो। कभी कभी क्या होता है ना, आपको कुछ बीमारी आया है तो क्या करना पड़ेगा, इंजेक्शन लेना पड़ेगा। इंजेक्शन लेने से दर्द होता है, राइट, दर्द तो सहन करना पड़ेगा ना, तभी तो बीमारी चला जाएगा। कड़वा टैबलेट लेना पड़ेगा, वो सहन करेंगे तो ही अंदर जो बहुत समय से जो बीमारी है वो चला जाएगा ना, तो वो भी अच्छाई के लिए आया है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं आपकी जिंदगी में कुछ भी हो जाए उसमें मुझे क्या सीखना है, नंबर 1। नंबर 2, आपके साथ में रहने वाले कोई भी आत्माएं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके परिवार में रहने वाले, ऐसा नहीं है। जो आप इसमें जाते हैं, आपके सराउंडिंग में जाते हैं, रिश्तेदार हैं, मार्केट में जो भी मिलते हैं, हर एक में विशेषता भी है, कमियां भी है। तो विशेषता को देखते जाओ ना। तो बाबा भी हम लोगों को क्या देखता है, ज्यादातर वर्तमान समय में हमारे में कमियां ही ज्यादा है, लेकिन बाबा विशेषता ही देखता है ना। तो उस आत्मा में भी क्या देखो, विशेषता को देखो, विशेषता को चुनो और उस विशेषता को धारणा करो। उनका जो कमियां है उस कमियां को न देखना है, न लेना है, न फील करना है। सबसे इंपॉर्टेंट, वो कमियों को देखकर और किसी के सामने साथ में वर्णन नहीं करना चाहिए कि ऐसे हैं, ऐसे इनमें ये कमियां हैं। किसी में कुछ कमी नहीं है ना, हर एक अपना अपना पार्ट चला रहा है। कभी कभी फिल्म में हम देखते हैं, फिल्म में स्क्रीन में तो हीरो है, लेकिन रियल लाइफ में उनमें बहुत कुछ कमियां रहते हैं। और थोड़े लोग ऐसे रहते हैं, वो फिल्म में विलन है और रियल लाइफ में वो हीरो रहते हैं। जैसे कि कोरोना के टाइम पर हमने देखा सोनू सूद, जो फिल्म में विलन का रोल करते हैं और उनको पेपर में कितना आ गया, कितना दान धर्म किया, पुण्य का खाता जमा किया, ठीक है। तो लोगों के दिल में वो हीरो बन गया ना, भले स्क्रीन में तो वो विलन है। ऐसे ही किसी का पार्ट गलत नहीं है, वो पार्ट निभा रहा है बस। इसीलिए दिल से मन से किसी के प्रति गलत है करके संकल्प आपके मन में नहीं आना चाहिए। और ये जान लीजिएगा, आपने बाबा का हाथ पकड़ा है तो हर सिचुएशन आपको कुछ सिखाने के लिए, अच्छा सिखाने के लिए आता है। तो उसे देखना पड़ेगा, मुझे जांचना पड़ेगा, इससे मुझे क्या सिखाने के लिए व्यक्ति आया था, आत्मा आए थे, सिचुएशन आया था, इससे मुझे क्या सीखना है। तो ऐसे अनुभवी बनते चलो। देखो, जो अनुभवी रहता है ना, उसको किसी का प्रूफ नहीं चाहिए, खुद का अनुभव ही उसके लिए प्रूफ है। ऐसे अनुभवी मूर्त भव। चाहे सारी बात बुरी हो, लेकिन उसमें भी एक दो अच्छाई जरूर होती है। उन्हें तो ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए था, एटलीस्ट एज तो देखना चाहिए थे ना, मुझे तो कितना एक्सपीरियंस है, हम तो बड़े हैं, हम तो सीनियर हैं, वो तो देखना पड़ता था, ऐसा गुस्सा नहीं करना चाहिए था। तो बाबा कहते हैं बच्चे ठीक है, उन्होंने गुस्सा किया, आप कितना सहन शक्ति में रह सकते हो, एक टेस्टिंग उन्होंने किया है ना, ये तो चेक कर सकते हो उस समय आपके ऊपर क्या इफेक्ट रहा। ठीक है, उन्होंने आपके ऊपर गुस्सा किया, आप कैसे रिएक्ट किए, आपके मन में उसका असर आया है क्या। नेक्स्ट सिचुएशन हो गया, वो चले गए, उसके बाद अपने मन में वो सिचुएशन के बारे में कितना आपने रिपीटेशन किया और संकल्प चला, ये सभी आप अपने लिए चेक कर सकते हो ना। स्पेशली राजयोग के टाइम पर, राजयोग के टाइम पर वो बात आया है, बार बार रिपीटेशन आ रहा है, तो उसके प्रभाव में आए हैं। ठीक है, जो भी हुआ बाबा को कहना रॉन्ग नहीं है, लेकिन वही दोहराते रहना, रिपीटेशन करते रहना, वही राइट हो, वो प्रूफ करना, ये गलत है। ये बाबा हमको समझा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इतना भी बुरी हो, भले आपने अच्छा सोच कर ही
आप गए हैं, फिर भी वो टेस्टिंग के लिए आता है, उसमें एक ना दो कुछ अच्छा पॉइंट रहता है, उसको पहचानो। पाठ पढ़ाने की अच्छाई तो हर बात में समाई हुई है ही, क्योंकि हर बात अनुभवी बनाने के निमित्त बनती है। हर बात से आप पावरफुल बनते हो। जैसे पत्थर को है ना, हर बात जो मूर्ति बनाने वाला ठोकता है ठोकता है ठोकता है, क्यों ठोकता है? मूर्ति बनने के लिए। याद रखिएगा, आज अपने जिंदगी में देख लीजिए, किसी ने कुछ कहा तो हम थोड़ा टॉलरेट करेंगे, लेकिन न्यू जनरेशन वाले, हम उनको इतना प्यार देते, इतना स्नेह देते, उनको उस पर गुस्सा ही नहीं करते। छोटे छोटे बातों में क्या करना? सुसाइड कर लेना, घर को त्याग करके चला जाना, टेंशन में आ जाना, ये सभी उनकी जिंदगी में आ रहा है। क्यों? क्योंकि छोटेपन से ऐसे उनको लेसन नहीं मिला है। देखिए, हम जब छोटे थे ना, माँ बाप भी हमको थप्पड़ लगाते थे, याद है आप सभी लोगों को? स्कूल में जाते तो टीचर भी थप्पड़ लगाते थे, इसीलिए उस समय हम मूर्ति बन गए। और अपने बच्चों को अभी ना आप गुस्सा कर रहे हो, ना टीचर को गुस्सा करने के लिए दे रहे हो, उनको आंख भी नहीं दिखाना है। तो वो लेसन उनको न मिलने से ऑल ऑफ ए सडन दुनिया में वो जाएंगे, तब लोग उनके ऊपर गुस्सा करने लगेंगे, और टॉलरेट करने को उनको नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ड्रामा कितना सुंदर है। मैं कभी कभी कहता हूं, हम जो कहते हैं ना बाबा हमको इस दिन में मिला, वो झूठ है। बाबा का प्लान बहुत समय पहले से ही रहता है। जैसे बाबा को मालूम था हमें अलग अलग जगह पर घुमाना है, इसलिए बेंगलुरु में जॉब दिया, सेल्स का जॉब दिया, हर रोज 10 घंटा 15 घंटा 20 घंटा ट्रैवलिंग में प्रैक्टिस करा दिया, ताकि इस आत्मा से आगे ऐसा सेवा लेना है, अलग अलग जगह पर रहना है, अलग अलग कंडीशन में रहना है, तो फिजिकली एंड मेंटली रेडी रहना है, अलग अलग वैरायटी का भोजन खाना है। तो अभी वो सिचुएशन आ गया, मेरे लिए कुछ नया जैसा नहीं लगता है। कोई कोई बहनें कहते हैं भाई जी इतना लंबा सफर करना है आपको, 18 घंटा 20 घंटा आपको घर जाने में बस में। मैं कहता हूँ कोई नई बात नहीं है, मुझे तो वो संस्कार बन गया है। क्यों? वो अनुभवी हो गए ना। अभी तो बस में सीट मिल रहा, हम तो खड़े रहकर कितना जगह पर गए थे हम। तो ऐसे ही बाबा क्या करता है बच्चे, हर सिचुएशन आपको लेसन सिखाएगा, अनुभवी बनाएगा, आगे के लिए परफेक्शन दिलाएगा। इसीलिए हर बात से आपको कुछ सीखना है। धीरज का पाठ पढ़ा देती है, धैर्य देती है। यस आई कैन, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, धैर्य देता। ये एग्जाम मैंने पास किया तो वो भी कर लूंगी, वो भी कर देंगे। आज मैंने 10 आवर जर्नी कर दिया, 12 घंटा कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा ना आगे बढ़ने के लिए। तो हर बात आपको कुछ अच्छा सिखाने के लिए आएगा, क्योंकि बाबा जानता है, टीचर जानता है, फाइनल एग्जाम में इससे भी कड़वा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है। इसीलिए स्लोली आपको क्या कर रहा है बाबा, रेडी कर रहा है। तो वरदान में बाबा ने एक एग्जाम्पल सुनाया। दूसरा आवेश कर रहा है और आप उस समय धीरज व सहनशीलता का पाठ पढ़ रहे हो, आपके ऊपर गुस्सा कर रहे हो, तो उस समय आप कितना शांत रह सकते हो। नंबर 1 मन से, नंबर 2 मुख से, दोनों से। कभी कभी क्या होता है ना, मुख को हम बंद करके रखते हैं, लेकिन अंदर से इतना गुस्सा रहता है। बाहर मुख से तो नहीं दे सकते, लेकिन मन से तो आता ही रहता है। कुछ कह नहीं सकते हैं ना, सीनियर है, बड़े हैं, लेकिन मन शांत है क्या? उनके प्रति कुछ भी संकल्प नहीं चला है क्या? ये आपको क्या करना है, चेक करना है। तो कहां तक आपने सहन किया। जैसे मूर्ति को कितना भी ठोकर लगाओ, सहन करेगा, और नेक्स्ट डे वो ठोकर लगाने के लिए आएगा, तब रेडी हो जाएगा, है ना। तो ऐसे बाबा कहते वो ठोकर जो आता है, सिचुएशंस आता है, ऐसे मत समझ लीजिए कि आप फेल हो गए हो, नहीं।
वो भी आपको कुछ अनुभव सिखाने के लिए आता है। इसलिए कहते हैं जो हो रहा है वह अच्छा, और जो होना है वह और भी अच्छा। बाबा के बच्चे बनने के बाद जो कुछ भी होता है अच्छा ही होता है। देखिए, एक होता है बाबा ज्ञान द्वारा सिखाता है, दूसरा है अनुभव द्वारा सिखाते हैं। अभी देखिए, फॉर एग्जाम्पल आप अपने बेटियों को भोजन बनाने के लिए सिखाते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं हमको आ जाता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब आप अपने माँ के घर में जाते हैं ना, खुद भोजन बनाने के लिए हो जाते हैं ना, तब क्या समस्या उनको पता चलेगा। एक्चुअल वो लोग वो प्रैक्टिकली वो कर्म करेंगे ना, उसमें मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, क्या समस्या है, कितना मुश्किल होता है, खुद करने से पता चलेगा। बहुत सारे यंगस्टर्स को ये कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया, भोजन बनाना सिखा दिया। कितना भी भोजन बनाए हुआ कड़वा है, उन्होंने बनाया हुआ खाना पड़ा, दूसरा ऑप्शन नहीं है, ना ऑनलाइन ना बेकरी। तो उससे वो लोग थोड़ा रेडी हो गए हैं। कभी कभी इमरजेंसी में घर में तो स्टोव तो रखना चाहिए। जब मैं बेंगलुरु में था, हमारे ओनर जो थे उनके बिल्डिंग में एक बार गया था। ओनर ने कहा और घर खाली होने वाला है, तो वहां जाकर देखो, इनको घर दिखाओ थोड़ा। तो वो बिल्डिंग दिखाने के लिए कहा। वहां 3 कुमारियां थी, 3 साल से, याद रखिएगा 3 साल से 3 कुमारियां वो बिल्डिंग में हैं। उन्होंने चाबी दिया, वो नहीं है तो चाबी ओपन करके दिखाओ, वो है तो दिखा के आ जाओ, उन्हें पहले बता दिया। तो जो नए वालों को मैं लेकर अंदर चला गया, मैंने देखा वहां अंदर सिचुएशन। यूजुअली जो लेडीज रहते हैं ना, सभी कुछ सजा हुआ रहता है नॉर्मली। उस रूम में गया, मुझे एक बार शॉक लग गया। सभी रूम में स्लीपर्स हैं, सभी जगह पर ऐसे कपड़े फेंके हुए हैं। साफ किया हुआ कौन सा है, साफ नहीं किया हुआ कौन सा है, पता ही नहीं चल रहा है। बिल्डिंग तो दिखाना है, वो सभी दिखाने के बाद रसोई घर में आ गया, तो वहां सिर्फ एक ग्लास है, स्टील का एक ग्लास, ओनली 1, और कोई बर्तन ही नहीं है, न स्टोव है, न ग्रोसरी, नथिंग इज दैट। 3 साल हुआ है। इसका मतलब टोटल 3 इयर्स बाहर का भोजन से ही वो कुमारियां डिपेंडेंट है। तो क्या होता है ना, कभी कभी ऐसे सिचुएशन हम फिल्म में देखते हैं, किसी ने कहा हुआ सुनते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम जो देखते हैं ना, वो पक्का प्रिंट हो जाएगा और संस्कार बन जाएगा, स्पेशली आपकी जिंदगी में होगा तो। चाहिए तो आप देख लीजिए, अब कार में बैठे हैं, कोई आपको कार में लेकर गया है, आपको रूट याद नहीं रहता है। आप ड्राइविंग में बैठे हो, किसी ने आपको रूट बताया, तब भी उतना याद नहीं रहता है। लेकिन जब आप खुद पैदा चलकर उस एड्रेस को ढूंढ कर जाते हो ना, लेफ्ट राइट, वो पक्का याद रहेगा आपको, क्योंकि आपका पर्सनल अनुभव है। आपने कुछ खुद एड्रेस देखकर एड्रेस ढूंढ कर गए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान से भी ज्यादा अनुभव सदा पक्का संस्कार बन जाएगा, क्योंकि वो आपका खुद का किया हुआ कर्मों का फल है। इसलिए बाबा कहते हैं वो अनुभव है ना, आपको मूर्ति बना देता है, परफेक्ट बना देता है, परिपक्व बना देता है। इसलिए बच्चे डरना मत, मैं हूं ना, तो मैं ही वो ठोकर देने वाला हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं। अच्छाई उठाने की सिर्फ बुद्धि चाहिए। क्या चाहिए? अच्छा उठाने का बुद्धि, है ना। जो मूर्ति बनाने वाले के हाथ में भी आप पत्थर बन सकते हो, और पत्थर को तोड़ने वालों के हाथ में भी आप पत्थर बन सकते हो। तोड़ने वाले क्या करते हैं? तोड़ते और बिल्डिंग बनाते हैं, और मूर्ति बनाने वाला इतना सुंदर बनाता है, एक दिन वही पत्थर क्या बन जाता है? पूजनीय बन जाता है। इसलिए भाई बहनों, अब आप चेक करो अपने जिंदगी, अपने मन बुद्धि, अपने तन समय भगवान के हाथ में दिया है या मनुष्य आत्माओं के मन में दिया है, या आप खुद चला रहे हो? स्वमत, परमत या श्रीमत? भगवान के हाथ में देंगे तो मूर्ति बनेंगे। इसीलिए हर रोज आपकी जिंदगी में जो कुछ भी होता है, यू आर ए स्टूडेंट,
विद्यार्थी एजुकेशन समझ रहे हो। एजुकेशन माना सिर्फ मुरली द्वारा नहीं, क्लास द्वारा नहीं, एवरी सेकंड आपकी जिंदगी में जो भी आता है दैट इज प्रैक्टिकल पेपर। इसे समझ कर चलो। बुराई को न देख, अच्छाई उठा लो तो नंबर 1 बन जाएंगे। तो हर बात में अच्छाई है। तो एक बार कोई कह रहे थे कि रामायण में मंथरा है ना, उन्होंने खराब काम किया है। और कोई कह रहे थे नहीं, उन्होंने अच्छा काम ही किया। क्यों? मंथरा ने राम को वनवास में नहीं भेजा होता तो रावण का वध कैसे होता? रावण का वध करने के लिए मंथरा तो निमित्त बन गई ना। शूर्पणखा का अभिमान तोड़ने के लिए मंथरा निमित्त बन गई ना। और शबरी, उनका जो मुक्ति मिलने के लिए मंथरा निमित्त बन गई ना। तो पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव सोचेंगे नेगेटिव ही रहेगा। तो दोनों डायरेक्शन पर आप देख सकते हो ना। इसीलिए बाबा कहते हर बात में आप पॉजिटिव सोचो, अच्छा ही होगा। तब आप क्या बन जाएंगे? नंबर 1। इसका मतलब बाबा ने यह सूक्ष्म बात में कहा, बच्चे जिस किसी के दिन में आपके साथ जो विपरीत होता है, आपका जो एक्सपेक्टेशन से भी ऑपोजिट होता है, कोई गुस्सा करते हैं, उसका प्रभाव आपके मन में आने से लंबे समय तक वैसे क्यों कहा वैसे क्यों मन में रखकर बैठते हैं, उसमें टाइम, एनर्जी, स्पिरिचुअल पावर चला जाता है। बाबा के साथ आप कनेक्ट नहीं हो सकते हो। इसीलिए तुरंत उसको बिंदु लगाओ। जो सीखना है सीख लो, आगे बढ़ो। होमवर्क किया, क्या चेंज करना है कर लिया, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके तरफ चले जाओ। बस पीछे के बारे में सोचने का जरूरत नहीं है, क्योंकि करना बहुत कुछ है, पढ़ाई और भी बहुत है, क्योंकि एग्जामिनेशन डेट बहुत नजदीक आया है। इसलिए पीछे सोचते रहने से कुछ फायदा नहीं है। तो ऐसे करने से क्या होगा? रिजल्ट्स। स्लोगन, सदा प्रसन्न चित्त रहता है तो साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में परिवर्तन करो। ऐसे बुराई को अच्छाई में परिवर्तन करने का विधि क्या है? जैसे कि आग जल रहा है, उसमें पेट्रोल डालेंगे तो और भी आग ज्यादा होगा ना। पानी डाल दिया तो ठंडा हो जाएगा। इसीलिए साइलेंस की शक्ति, जितना साइलेंस शांत में रहेंगे ना, तो वहां से जो गुस्सा आता है, जो भी नेगेटिव्स आता है, आपके पास आते ही वो क्या होगा? शांत। तो शांति का शक्ति जिसके पास ज्यादा है वो कैसे रहेंगे? प्रसन्न चित्त। तो क्या करेंगे? तुरंत बुराई को अच्छाई में परिवर्तन कर देंगे। अभी समझ लीजिए, आपने अपने घर में आधा लीटर का दूध का पैकेट डीप फ्रिज में रखा है, कल यस्टरडे रखा है, ठीक है। आज तक वो क्या कैसे बन जाता है? आइस, फुल स्ट्रॉन्ग आइस बन जाता है, ठीक है। उस आधा लीटर पैकेट को एक बकेट में या बर्तन में पानी में डाल दीजिए। विद इन 1 मिनट और 2 मिनट्स में देख लीजिए पानी और बर्तन दोनों कूल हो जाएगा। रीजन रीजन क्या है? दूध है, दूध का ऊपर का पैकेट है? नहीं, दूध और ऊपर का जो पैकेट 1 घंटे में किसके साथ में था? फ्रिज के साथ में था ना। फ्रिज में जो गुण है वो दूध में ऐड हो गए ना। दूध का जो विशेषता है, क्वालिटी वैसा ही है, उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है, लेकिन वो जो फ्रिज का एक्स्ट्रा गुण है ना, अभी वो दूध में आ गया। उस दूध को लेकर आके आप पानी में रखने से तुरंत क्या हो गया? जो फ्रिज से आया हुआ गुण उन्होंने स्लोली डिस्चार्ज हो गया, तो पानी भी क्या हो गया? ठंडा हो गया। तो यही बात आज बाबा कह रहे हैं, बच्चे बाहर वालों का ऐसे सिचुएशन का प्रभाव आपके ऊपर नहीं आना चाहिए। तो अमृत वेले आपका मन दूध का पैकेट के जैसा बनना चाहिए, बीच बीच में ऐसे पावरफुल योग होना चाहिए। तब आप बाहर की दुनिया में जाएंगे, आपके असर उनके ऊपर हो जाएगा, न कि उनका असर आपके ऊपर आ जाएगा। तब
आप भी प्रसन्न, वो भी प्रसन्न, तो वो क्या होगा, साइलेंस की शक्ति से बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर देगा। गरम चीज भी क्या हो जाएगा, ठंडी हो जाएगी। देखिए, मनुष्यों ने इन्वेंशन किया हुआ फ्रिज में इतना ताकत है, क्या परमात्मा में ताकत नहीं है? उनके पास कितना वोल्ट है जानते हो? कितना वोल्टेज ऑफ पावर है, कितना फास्ट क्या हो जाएगा, आपका मन शांत हो जाएगा। तो ऐसे सभी सिचुएशन को फेस करने के लिए बाबा कहते हैं समाधान, तपस्या की शक्ति, शांति के वाइब्रेशंस। तो इस स्थिति में आप स्थित रहेंगे तो उसका असर ही नहीं आएगा। तो बाबा ने नेक्स्ट स्टेज बताया, आप ठंडा नहीं है तो उसका असर आपके ऊपर आ जाएगा। आप कोल्ड है, शांत है, तो आपका असर उनके ऊपर आ जाएगा। इससे ईश्वरीय सेवा भी, भगवान का प्रत्यक्षता भी हो जाएगा और उस सिचुएशन से आप सेफ रहेंगे। इसे भी करके देख लीजिए, लेकिन याद रखिएगा, ऐसे रिजल्ट्स आने के लिए 10 मिनट्स 15 मिनट्स मेडिटेशन से होने वाला नहीं है। यस, 10-15 मिनट्स में होता है, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं। इतना पावरफुल स्टेज हमारा रहना चाहिए। क्या एक दूध का पैकेट 15 मिनट्स डीप फ्रीजर में रखने से तुरंत हो जाएगा, वो नाइस हो जाएगा क्या? नहीं। चेक कीजिए अपनी स्थिति को, जब 10-15 मिनट आधा घंटे रहते हैं तो आपका मन सिर्फ शिव बाबा में रहता है क्या? कितना बार ऊपर नीचे इधर उधर उधर सभी चला जाता है, इतना बार डोर ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज होता ही रहता है, तो वो कैसे कैसे बनेगा बताइए? तो रिजल्ट्स कैसे एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? इसीलिए सिचुएशन को जानिएगा और सीरियस बनिएगा, उससे कितना बेनिफिट है और कर्म आपको कितना इजी होता है। हम लोग क्या करते हैं ना, सिचुएशन को समाधान करने के लिए जाते हैं, ऐसा नहीं है। आप राजयोग में रहिएगा, सिचुएशन अपनी आप कूल होगा, उतना प्रेशर आपको नहीं आएगा। हम प्रेशर में आकर उसके बाद क्या करते हैं, ठीक करने के लिए जाते हैं। इसलिए बाबा सुंदर बात कहते हैं, पानी पहले गरम करे किया है और उसको धूप माना धुआं आ रहा है, उसमें आप पैकेट डालेंगे तो क्या होगा, पैकेट गरम होगा, जल जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, जो नॉर्मल पानी है ना उसमें पैकेट डालो ना। इसीलिए सिचुएशन आने के बाद आप राजयोग में बैठे हैं तो सिचुएशन के बारे में ही बाबा के साथ चर्चा, झगड़ा, फाइटिंग, रोना सब कुछ चलता ही रहेगा। राजयोग का रिजल्ट आपको नहीं आएगा। इसलिए सिचुएशन आने से पहले अभी समय मिला है, तपस्या कीजिएगा, पावर को स्ट्रांग रखिएगा, अपने मन की स्थिति को पावरफुल बनाएगा। तब देखिए आपका मन सारे दिन में कितना शांत रहता है, तब आपको बाबा का ये नॉलेज समझ में आ जाएगा। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।